पर अब तैयारियां तेज कर दी हैं। नए वोटरों को जोड़ने पर दोनों दलों का फोकस है। घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन होगा। मृत और शिफ्ट हुए वोटर्स के नाम इससे हटाए जाएंगे। 25 मई को पंचकुला में बीजेपी की अहम बैठक है। 26 और 27 मई को चंडीगढ़ में कांग्रेस की रणनीतिक बैठक है। 15 जून से डोर टू डोर वेरिफिकेशन शुरू होगा। 15 जून से एसआईआर की शुरुआत मानी है। 21 जुलाई को प्रारूप जारी होगा वोटर लिस्ट का। और फिलहाल 22 सितंबर की अगर आप बात करेंगे तो 22 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची आ जाएगी। 5 जून से 14 जून तक अधिकारियों का प्रशिक्षण चलना है। उसके बाद 15 तारीख से डोर टू डोर वेरिफिकेशन, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और फिलहाल जुलाई तक घर घर सत्यापन अभियान चलेगा। अगस्त सितंबर कार्रवाई और सितंबर में जो फाइनल लिस्ट है वोटर्स की वो सामने होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। अब वोटों के पुनर्गहन निरीक्षण एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। ओंकार सिंह हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। ओंकार जी, आपका स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। सर, एसआईआर की शुरुआत किस तरीके से देखते हैं? अब ज्यादा समय बचा नहीं है, अगले ही महीने काम शुरू। बसंत जी, बहुत अच्छी बात है। हमने हमेशा एसआईआर का स्वागत किया है, लेकिन मेरे छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं। बीजेपी का साथी अगर उसका जवाब दे दे तो मैं खुश हो जाऊंगा। पहली बात, जिन राज्यों में एसआईआर हुआ उसमें कितने घुसपैठिए पकड़े गए? दूसरी बात, ठीक है, जो घुसपैठिए पकड़े गए वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे या ईसाई थे? तीसरी बात, वो घुसपैठिए हिंदुस्तान के थे, पाकिस्तान के थे, बांग्लादेश के थे, नेपाल के थे? चौथी बात, उन घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया कि आज भी इंडिया में हो। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया अच्छी है। हम कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अडल्ट है, वोट के लायक है, उसकी वोट नहीं कटनी चाहिए। और कोई भी नजायज वोट कार्ड में, वोट लिस्ट में रहनी नहीं चाहिए। कोई भी नजायज वोट रहे ना, कोई भी जायज वोट कटे ना। ये मकसद है एसआईआर का। ये मकसद पूरा होना चाहिए। हम एसआईआर की प्रक्रिया के साथ हैं। ऐसा ना हो जैसे बंगाल में नजायज वोटें काट दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली बार डाल देना, वो गलत है। बिल्कुल, हमें चलिए ठीक है। और इसी सोच के साथ अब बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसा कि अभी प्रवक्ता इनेलो ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि एसआईआर हो, लेकिन कोई जायज वोट नहीं कटना चाहिए। और यही शब्द है कांग्रेस के कि एक भी वोट जायज हम कटने नहीं देंगे। बजरंग दास गर्ग जी, सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। वो हरियाणा की बात है। हरियाणा में कहा गया है हम कोई भी जायज वोट को कटने नहीं देंगे, नाजायज जुड़ने नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ता फील्ड में उतरेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मगर जो एसआईआर के नाम के ऊपर जो वोट काटने का और वोट जोड़ने का जो खेला ये केंद्र सरकार ने चलाया हुआ है, जिसके अंदर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का साथी बनकर काम कर रहा है, उसकी बी टीम बनकर काम कर रहा है। मैं बता सकता हूँ, बंगाल के अंदर 91 लाख वोट काटे इस नाम के कि घुसपैठिए। कि मैं पूछना चाहता हूँ, घुसपैठिए 91 लाख काट दिए बात। 91 लाख घुसपैठियों के नाम के आपने वोट काटते हैं तो सरकार की जुम्मेवारी बनती है, भारतीय जनता पार्टी की जुम्मेवारी बनती है 91 लाख जो वोट काटते हैं उनको वहां से निकाला जाए। जब पता लगेगा घुसपैठिए थे या वो सही पे गए हैं और या नाजायज वोट नए बनाए गए हैं। इस प्रकार बिहार के अंदर 65 लाख नए वोट काट दिए गए और लाखों वोट नए बनाकर खेला गया। ये सरकार जो है वोट चोरी की सरकार है, विधायक चोरी की सरकार है, राज्यसभा सांसद चोरी की सरकार है। यहाँ तक कि चलती सरकार चोरने का काम करती है। जिस प्रकार महाराष्ट्र के अंदर चलती सरकार गिराने का काम किया, बिहार में चलती सरकार गिराने का काम किया, मध्य प्रदेश में भी गिरा के अपनी सरकार बनाई। ये वो लोग हैं। आप देखिए, पंजाब के अंदर 2 विधायक अपनी बीजेपी पार्टी के 2 विधायक और 7 राज्यसभा सांसद, 7 आप पार्टी के सांसद चुरा लीजिए। ये खेला खेलते हैं। विधायक थे, राज्यसभा चुनाव हरियाणा के अंदर हुआ 5
इस प्रकार लोग धन बल का खेल खेल के उन्होंने विधायक को खरीद फरोख्त का काम करने का काम किया। ठीक है। हिमाचल में क्या किया, हिमाचल में चलती सरकार गिरने की कोशिश की, 6 विधायक चोरी करके हिमाचल से हेलीकॉप्टर बिठाकर हरियाणा पंचकूला में ले आए। अभी फिलहाल बजरंग जी, अभी फिलहाल जो हरियाणा में SIR की बात हो रही है, क्योंकि हरियाणा में देखिए विधानसभा चुनाव बीती बात हो गई, अब तो अगले की तैयारी में है आप भी और बीजेपी भी, इनेलो भी। अब SIR का विधानसभा चुनाव पर आप क्या प्रभाव देखते हैं, सबसे पहली बात तो। यार दूसरा प्रश्न ये कि एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आपकी तरफ से कौन कौन से ऐसे कदम अभी फिलहाल आने वाले समय में हम देखेंगे जब ये SIR डोर टू डोर कैंपेन 15 जून से एग्जीक्यूट होगा, कि कांग्रेस नजर रखेगी पूरे अभियान पर, क्या करेगी कांग्रेस, क्या करेगी, वो पूछ रहा हूं आपसे। बजरंग जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं बता रहा हूँ, BLA 2 हमने बनाए हैं, BLA 1 बनाए हैं। हाँ। हमारी ये कोशिश है कि हम साथ जाकर जो जेन्युइन वोट है, जेन्युइन वोट ना कटने दे, ये हमारी कोशिश रहेगी। दूसरी कोशिश रहेगी फर्जी वोट, जो फर्जी बाड़ा ये बनाते हैं, फर्जी वोट बाहर के लाके बना देते हैं, एक ही आदमी की 6 जगह वोट होती है, वो खेलना ना खेले जाए। ये दोनों हमारे प्रयास रहेंगे। इसके अंदर हम कितने कामयाब होते हैं वो तो वक्त बताएगा, पर हमारा प्रयास ये रहेगा कि फर्जी वोट ना बने और असली वोट कटे ना, इसकी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। पूरा प्रयास उसका हमारा पार्टी की तरफ से रहेगा। हमने BLA 1, BLA 2 सब बना दिए हैं और लिस्टें हमने आगे दे भी दी है। ये हमारी ड्यूटियां लग चुकी है। ठीक है। ओंकार सिंह जी नेल्लो प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओंकार जी, अभी फिलहाल जिस तरीके से अब SIR को लेकर सरगर्मियां तेज है, हरियाणा की राजनीति में बातें हो रही हैं, राजनीतिक फिजाओं में एक महक SIR के घुल गई है, हरियाणा का मैं जिक्र कर रहा हूं, और बीजेपी ये कह देती है कि भाई विपक्ष हताश है, निराश है, परेशान है। अब विपक्ष को ये कुछ सूझ नहीं रहा कि हार का ठीकरा कहां फोड़े। पहले EVM था, अभी SIR नया चल गया कि चलिए ठीक है SIR पर पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं, SIR बीजेपी ने करा दिया, हम चुनाव हार गए। जबकि बीजेपी कह रही है कि SIR में तो जायज वोट हम काट रहे हैं और जो जायज वोट है, जो 1 नंबर वोट है, वो हम जोड़ रहे हैं। तो इसमें विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए बसंत जी, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल को कोई ऐतराज नहीं है SIR की प्रक्रिया से, लेकिन हम किसी भी नाजायज वोट को बीच में रखना नहीं चाहते और जायज वोट को कटने नहीं देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये 2001 का रिकॉर्ड मांगते हैं, ये जिम्मेवारी सरकार की है। अब एक नागरिक जो अपनी दुकान पे बैठा है, उसको आप आके कहोगे कि 2001 का रिकॉर्ड लेके आओ, वो कहाँ से लेके आए? ये सरकार ने वेरीफाई करना है, सरकार के कर्मचारी वेरीफाई करेंगे। और एक मैं सबसे बड़ी अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से, SIR के लिए इन्होंने प्राइवेट स्कूलों की टीचर्स, हमारी बहन बेटियों को ड्यूटी पे लगाया है। आज प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 पर है। आप उन बेरोजगार को मौका दीजिए, उन बेरोजगार से SIR करवाइए, जनगणना करवाइए, उनको रोजगार मिलेगा, उनको 2 पैसे मिलेंगे, घर पे जाएंगे। ये व्यवस्था भी चेंज करें। हमें SIR प्रक्रिया का हम स्वागत करते हैं, लेकिन नाजायज वोट काटें, जायज वोट कटने नहीं देंगे। और कोई ऐसा अगर ये सोचेंगे कि यूपी बिहार के बंदे लड़के यहाँ पे वोट बना दें, वो वोट बनाने नहीं देंगे। मतलब यूपी बिहार में फर्जी वोट बनाए, यूपी बिहार फर्जी वोट बनाने नहीं देंगे। हम खुद चेक करेंगे, हमारे कार्यकर्ता चेक करेंगे। और सरकार की भी जिम्मेवारी है, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। ठीक है। बजरंग जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, अब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने स्तर पर पूरा ध्यान रखेगी इस चीज का कि कोई नाजायज वोट बने ना, जायज वोट कटे ना, तो क्यों ना आप ये तरीका अपनाएं कि जनता को इसे लेकर जागरूक करें कि भाई SIR को लेकर एक नया अभियान छिड़ा हुआ है और कांग्रेस पार्टी जो है वो जागरूक करना चाहती है जनता को। इससे 2 बातें होंगी, एक तो जनता भी एजुकेट हो जाएगी इसे लेकर कि ये आखिर क्या है, और दूसरी चीज ये कि जब जनता एजुकेट हो जाती है किसी चीज को लेकर तो उस चीज का भेदन बहुत मुश्किल हो। जब जनता को किसी चीज के बारे में पता चल जाता है कि एक्चुअल में ये फ्रेम है, ये इमेज है, तो उस चीज का भेदन बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर देखिए उसमें एक दिक्कत आती है। आपकी बात भी ठीक है, अगर फर्जी वोट बनानी, एक मकान के अंदर 263 वोटर दिखा देते हैं। ये फर्जी वोट बनाना खेल तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। आर के लोगों को यहाँ दिखा देते हैं, एक मकान में, एक कमरे में
सात वोट दिखा दी, 200 वोट तो दिखा दी। ये फर्जी वोटों का खेल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर खेल रही है। जगह जगह फर्जी वोटें बनाई है। जो हमने बताया, महाराष्ट्र का आंकड़ा हमने दिया, हमने बंगाल का आंकड़ा दिया, हमने उसका इसके नाम बिहार का आंकड़ा दिया, मगर चुनाव आयोग ने किसी बात को ऊपर आंगली नहीं टेकने दी, क्योंकि वो मिला हुआ जो व्यक्ति है। ये पंचकुला में चुनाव हुए, हमने 18,000 वोट भाई रिकॉर्ड दिखाए भी, एक आदमी 8 जहाँ वोट बन रही, ये देख लो, ये फोटो ली। उन्होंने मानना हाँ ये गलत बन रही है, इसमें संशोधन करूंगा। संशोधन नहीं किया, चुनाव के बाद संशोधन करूंगा। चाहते ही चुनाव के बाद संशोधन करेगा। चुनाव तो आज है, हमने पकड़े ही है, तो वो बाद में करेगा, इधर चुनाव जाता रहेगा। ये पंचकुला के ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने चुनाव आयोग ने भी इस बात को एग्री किया, हाँ ये फर्जी वोट है, इसको मैं सेट कर रहा हूँ, इसको हम ठीक कर रहे हैं। ठीक नहीं किए, ठीक कब करेंगे, ये करेगा ठीक। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जरूरी है। फर्जी वोट तो ये खेल सकते हैं बनाने का, जहां तक काटने का, उसका हम पूरा क्या प्रयास करेंगे। जन जागरण अभियान चलाएंगे, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे वर्कर घर घर जाएंगे कि तुम्हारी जो असली वोट है कोई कटे ना, चेक करे। कोई रह गया हो, कोई मान लो बच्चा 18 साल का हो गया, पहले 16 साल था, 18 का हो गया, 19 का हो गया, उनकी नई वोट बनाने के वास्ते भी प्रेरित करेंगे कि नए वोट भी बने, असली वोट कटे ना, तो नकली वोट कटे, हमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही बात कही आपने, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो असली वोट है वो बने रहे, जो असली वोट है वो नए बने, लेकिन फर्जी वोट ना बने और जायज वोट ना कटे, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी इस समय जुड़ चुकी हैं। प्रियदर्शनी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मैडम मेरा यही है कि अभी फिलहाल एसआईआर को लेकर सरगर्मियां बहुत ज्यादा तेज हैं। अब एसआईआर को लेकर जब भी बात होती है, कंडीशन कुछ इस तरीके से, अब आप इसे विडंबना कह लीजिए, बीजेपी के खेमे से तो ये एक विडंबना ही है कि भाई एसआईआर की बात होती है तो विपक्ष निशाना साधने लगता है कि एसआईआर का तो खेल हम देख चुके हैं बंगाल में, बिहार में, अब आप हरियाणा में एसआईआर कर रहे हैं, तो अब जो विपक्ष है वो इसे एक डाउट सेंस से देखता है कि ये कुछ डाउट है इसमें। देखिए, अभी मैं सुन रही थी कि कांग्रेस हमारे प्रवक्ता हैं, वो बता रहे थे कि जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। पहली बात, जब कोई भी कांग्रेसी जब एसआईआर जिसको कहते हैं फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में कोई भी मुखालफत करता है, मतलब कि कोई भी गलत बात बोलता है, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसका मतलब कि ये मान रहे हैं, इन्होंने भी मान लिया इन कांग्रेसियों ने कि नेहरू गांधी परिवार ने सिर्फ और सिर्फ इस देश को बांटने की कोशिश की। मैडम आप कहाँ नेहरू गांधी पर चले गए बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट, लेट मी। या तो आप बिल्कुल नेहरू गांधी पर 1947 में चले जाएंगे या सीधा 2047 में चले जाएंगे। सुनिए सर, बजरंग जी जब बोल रहे थे तब आपने बिल्कुल नहीं टोका, मुझे भी प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा ना सर, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। देखिए, मैं क्यों नेहरू गांधी परिवार बोल रही हूँ, सुनिए। 1952 से ये प्रक्रिया चली आ रही है, ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि 2014 के बाद से ये प्रक्रिया हुई है। और सबसे लॉजिकल इसमें ये है कि भाई कोई व्यक्ति मान लीजिए, और ऐसे कितने ऐसे वोटर थे, अगर ये बानस्पति पंचकुला के चुनावों का बोल रहे थे, तो भाई कोई व्यक्ति मान लीजिए गुड़गांव में नौकरी करने लग गया, उसने अपना मकान गुड़गांव में खरीद लिया, उसके बाद उसके बाल बच्चे भी यहीं पे पढ़ रहे हैं। अब क्या ये एक तर्क संगत बात है कि उसका वोट गुड़गांव में भी रहे और पंचकुला में भी रहे? बिल्कुल आप बताइए। चलिए, ये तो स्टेट टू स्टेट की बात हो गई, ठीक है। तब आप भी समझदार पढ़े लिखे जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, आप एक बात बताइए मेरे को, ठीक है। एक व्यक्ति, मान लीजिए मेरी शादी दिल्ली में थी मैं, ठीक है, मेरी शादी हरियाणा में हुई, हरियाणा में आ गई, अब हरियाणा में आ गई तो हरियाणा का मेरा वोटर आईडी कार्ड बन गया, सारे डॉक्यूमेंट में हरियाणा के बन गए, तो मैं अब जब वोट अधिकारी जब यहाँ की हूँ, तो क्या मैं दिल्ली में भी अपना एक वोटर आईडी कार्ड रखूं और यहाँ पे भी? क्या ये इलीगल काम है या नहीं? ये पहली बात। दूसरी बात है कि एसआईआर इन लोगों ने तो इस मंशा से किया था कि घुसपैठियों को घुसाओ, ऐसे असामाजिक तत्वों को घुसाओ, देश में अराजकता फैलाओ और अपना वोट बैंक बढ़ाओ। क्यों भाई? इसका मतलब कि आप जो देश के नहीं है, इस देश के बाशिंदे ही नहीं है, आप एक तरह से ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े। तो भाई अगर आप
आप उन लोगों के साथ खड़े तो पूरा देश आपके साथ नहीं खड़ा है। बड़ी साफ सी बात है, पूरा देश आपके साथ नहीं खड़ा है। आप कैसे आप 20% आबादी के साथ खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको 80% आबादी का वोट बैंक मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता। यही कारण है कि आपका हाल बंगाल में ये हुआ, आपका हाल महाराष्ट्र में ये हुआ, आपका हाल बिहार में हुआ और आगे भी होता रहेगा। प्रक्रिया एक लीगल प्रक्रिया। अच्छा, इलेक्शन कमीशन भी इनके समय का ही है, इलेक्शन कमीशन भी तो इनके समय का। अच्छा, इलेक्शन कमीशन तमिलनाडु में ठीक काम करने लगता है, केरला में ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन बंगाल में और बिहार में और महाराष्ट्र में जाके खराब हो जाता है, ईवीएम खराब हो जाती है। कमाल की बात कर रहे हैं सर, ये कैसी कैसी बातें करते हैं, ये बहकी बहकी बातें करते हैं, इसकी जनता इनसे रिलेट नहीं कर पाती है। मैडम, मेरा एक सवाल ये है, और ये मेरा सवाल क्या, आप ये कांग्रेस का सवाल ही, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी ये बात बंगाल इलेक्शन को लेकर भी कही गई, बिहार इलेक्शन को लेकर भी कही गई कि चुनाव आयोग को जब भी क्यों कमी महसूस होती है कि भाई फलाने राज्य में इतने लाख, 91 लाख की मैं बात कर रहा हूं, बंगाल का यहां पर उदाहरण दूंगा कि 91 लाख यहां पर जो हैं वो घुसपैठिए हैं, गलत वोट हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्शन से पहले सेंस नहीं किया था क्या? और बिहार इलेक्शन से पहले सेंस नहीं किया था, ये तुरंत पहले क्यों हो रहा है? और अभी एक प्रियदर्शनी जी, एक बात मैंने नोटिस की है, आई डोंट नो अबाउट यू कि आपने नोटिस किया है नहीं किया। अब 2027 में कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 10 से 15 से ज्यादा राज्यों में विधानसभा चुनाव है। छोटे छोटे राज्यों में अगर मिलाएंगे तो सभी तरीके के उपचुनाव को लेकर, तो वहां पर अधिकतम जगहों पर चुनाव है जिन जिन राज्यों में अब SIR की प्रक्रिया फॉलो की जा रही है। तो विपक्ष इस चीज को डाउट की नजर से देख रहा है। और दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि 1952 से प्रक्रिया चलती हुई आ रही है, तो कांग्रेस का कहना यह है कि ये अपने पक्ष में SIR को करवाना ये अब शुरू हुआ है। देखिए, आपने इसका आंकड़ा खुद बताया। देखिए, आपने बिल्कुल करेक्ट आंकड़ा बोला, 52,000 वोट कटे। अच्छा, 52 लोग भी मुझे सड़क पे दिखाई दिए, और ये मैं नहीं बोल रही, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही सर, ये बोल रहे हैं इनके खुद के कांग्रेस के नेता शकील अहमद, जो कि सीनियर नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और MP रहे हैं, MLA कितनी बार रहे हैं, बिहार से आते हैं, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए। शशि थरूर जी चुनावों के रिजल्ट के बाद उन्होंने ये बात बोली है कि भाई दूसरे पे ब्लेम लगाना बंद करें, खुद आकलन करें। संगठन ही जब नहीं रहेगा, जब आपके पास बुनियादी चीजें नहीं रहेंगी, तो आप मकान कैसे बनाएंगे? हवा में पूरे मकान बनते हैं सर। हम कितने भी AI के दौर में चले गए, मकान आज भी जमीन पर बनता है। जब आपके पास धरातल पे कार्यकर्ता ना हो, कार्यकर्ता आपसे नाराज हो। अभी भी ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रही, मुझे आगे किसी ने मेरे एक मित्र ने मुझे वीडियो भेजी और मुझे बड़ी हंसी आई सुबह वो वीडियो देख के। चौधरी विजेंद्र जी हुड्डा साहब के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो सद्भावना यात्रा थी, ये बोला कि मैं मंच पे नहीं आऊंगा, ठीक है, तो ये जो मंच जो लगा था, ये तो सद्भाव यात्रियों के लिए लगा था। तो आप ये देखिए, ये तो खुलेआम एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, बुराइयां करते हैं इनके खुद के। मैं तो किसी और प्रदेश में जा ही नहीं। वो सद्भावना यात्रा तो वाला एक पूरा ही अलग चैप्टर हो जाएगा, उसके लिए तो 1 घंटा डिबेट करें तो। ये पार्टी इनकी खुद की टूटी हुई है। राज्यसभा जवाब ले लेता हूं आपके जो आपने जो बात की। फिलहाल बजरंग दास गर्ग जी, अब प्रियदर्शनी जी को आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, हमारा एक ही कहना है, हाँ। SIR हो, कोई दिक्कत, OPIS में कोई दिक्कत। सबसे मोटी बात ये, SIR के नाम पर जो खेला गया, फर्जी वोट बनाने का, असली वोट काटने का, इन लोगों को आभास हो जाता है इस एरिया में हमारे वोट है, इस एरिया में हमारे वोट नहीं। आप जो 91 लाख जो वोट घुसपैठियों के नाम के काटे गए, वो एरिया चेक कर लीजिए, आपको आभास हो जाएगा। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बंगाल में जो 91 लाख वोट काटे, तो ये कहा घुसपैठ ही आ गए। अब चुनावी रैली के अंदर अमित शाह ने, मोदी जी ने, सारे जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हर मंच से घुसपैठियों को वापिस मंगाएंगे, घुसपैठियों को वापिस मंगाएंगे। भाई कितने घुसपैठिए आपने अब तक वापिस भेज दिए? 91 लाख आपने निशानदेही करी, उनके वोट काटे, वो ही बंगाल में क्यों बैठे हैं? वो घुसपैठिए थे तो क्यों बैठे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। केंद्र में सरकार आपकी,
ठीक है, में सरकार एक शॉर्ट आपकी- कमेंट ओंकार सिंह जी, एक शॉर्ट कमेंट सर ओंकार सिंह जी। जी जी बसंत जी, मेरा इतना कहना है कि हम वोट के बगैर नहीं रह सकते। लोकतंत्र का आधार चुनाव है, चुनाव का आधार वोट है। और आज हम 82.5 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, उनको हमने थंब इम्प्रेशन और आधार कार्ड से जोड़ रखा है। ठीक है, तो क्या हम वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ सकते? वोट को हम थंब इम्प्रेशन से, आंख की पुतली से नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते हैं, हमारे पास टेक्निक है। आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं, पोर्टल हम खेलते हैं। तो मेरी तो सरकार से गुजारिश है, सत्ता किसी की बपोती नहीं होती। आज आपकी है, कल किसी और की होगी। आज चलिए, जो ठीक काम है। आप कर रहे हो चलिए, उससे ठीक है। ज्यादा